और राइट, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें आपको बताया जाए कि जो ऑनलाइन हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होते हैं या इवन ऑन साइट्स वगैरह भी होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें जो हम लोग जजेस वगैरह यूज़ करते हैं कोड सबमिट करने के लिए, तो वहाँ से हम लोग इनपुट वगैरह कैसे लेते हैं और आउटपुट वगैरह कैसे देना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ना एक क्वेश्चन खोला हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इसके इनपुट और आउटपुट को देख के समझेंगे कि किस तरह से हमें वैल्यूज़ इनपुट करनी है। अब यहाँ पे कोई भी सवाल आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको बताया हुआ जाएगा कि फॉर्मेट किस तरह से होगा इनपुट का और आउटपुट का। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे द फर्स्ट लाइन कंटेन्स टू इंटीजर एम एन, और फिर आगे रेंज भी स्पेसिफाई की हुई है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट एम लाइन ईच कंटेन्स एन इंटीजर सेपरेटेड बाय स्पेस डिस्क्राइबिंग रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो उन्होंने हमें ये पूरा इनपुट का तरीका बता दिया कि इस तरह से आपका इनपुट आ रहा है। तो अगर हम इस वाले टेस्ट केस को देखते हैं तो ये हमें एम दिया हुआ है और ये हमें एन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट एम लाइन्स के लिए यानी नेक्स्ट टू लाइन्स के लिए हमें एन वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी हमें तीन वैल्यू दी हुई हैं। तो ये यहाँ पे तीन वैल्यू है पहली रो में, यहाँ दूसरी रो में तीन वैल्यू, इस तरह करके। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने इसको इनपुट कैसे लेना है। अगर ये यहाँ पे रखते हैं, बाय द वे इस एक्सटेंशन का नाम सी पी एच जज है, आप इसको यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टेस्ट केस वगैरह रन करने का काम आता है, आपको बार बार जो है वो मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने एक अपना टेम्पलेट बनाया है, ये आप बना सकते हैं। इसमें जो ये मैंने टी और ये सब वेरिएबल बनाए हैं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। हो ये रहा है कि कुछ भी नहीं, अभी हमारा टी वन से इनिशियलाइज हुआ है, तो डायरेक्ट हमारा ये वाइल का लूप चलेगा और हमारे पास ये सॉल्व का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये जो मैंने लाइन लिखी है ये हमारे एंट्री पॉइंट को डिफाइन कर रही है। आपका जब कोड शुरू होगा चलना तो कहीं से तो एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये यहाँ से हम लोगों ने बोला कि इधर से एग्जीक्यूट करो उसको। तो पहले ये लाइन नंबर 6 पे आएगा, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्व के अंदर, हम लोग देखते हैं कि ये वाले जो वैल्यूज़ हैं इनको इनपुट कैसे लेना। तो मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एम एन। ठीक है, इनपुट। अब मसला ये है कि अगर मैं डायरेक्ट इनपुट का फंक्शन लगा दूंगा तो ये तो स्ट्रिंग में लेता है, तो मुझे एक तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन में जब भी मेरे पास ऐसे मल्टीपल इनपुट आए ना तो मुझे पहले इनको स्प्लिट करना पड़ेगा यूजिंग स्प्लिट। ठीक है, अब स्प्लिट करने से क्या होगा, बस इन सब की लिस्ट बना देगा। ठीक है, लेकिन अभी भी जो लिस्ट हमारे पास बनेगी ना उसके अंदर कुछ इस तरह से एलिमेंट होंगे, टू फिर थ्री। ठीक है, तो हमारे पास सारे एलिमेंट जो हैं एज ए स्ट्रिंग आ जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम लोगों को तो इंटीजर के तौर पे टू स्टोर करवाना है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को मैप कर देंगे। मैप के फंक्शन में पहली वाली आपकी वैल्यू होती है कि आपको किस में कन्वर्ट करना है और किस डेटा को कन्वर्ट करना है। दोबारा से यहाँ लिख के बता देता हूँ, मैप में दो पैरामीटर्स पास करना है। पहले आपने लिखना है किस में कन्वर्ट करना है, जो आपका डेटा टाइप है जिसमें आप लेना चाह रहे हो, और फिर किस को कन्वर्ट करना है। राइट, ये आपने पास कर देना। तो हमने वही करा, इंटीजर में मैप कर दो इन सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं करना, अब हम लोगों को ये इनपुट लेना। तो हम लोग एक काम करते हैं, मैट्रिक्स बना देना एम ए टी के नाम से। और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो है नीचे कितने हमारे पास एम नंबर ऑफ लाइन आ रही हैं, तो हम एक सिंपल एक लीनियर लूप लगा देंगे। ठीक है, अब मैं हर दफ़ा क्या करूँगा कि इसको एज अ पूरा लिस्ट में इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये यूज़ कर, तो उसके लिए मैं एक और अंदर लिस्ट बना लेता हूँ नम्स नाम की। और अगेन ऊपर वजह से हम लोगों ने इनपुट लिया था वैसे ही लेंगे, मैप इंटीजर कॉमा इनपुट ऑफ इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, अब मसला क्या होगा, अगर हम लोग मैप का फंक्शन लगाते हैं किसी आइटरेटेबल पे, आइटरेटेबल मतलब जिस पे लूप लगा सकते हैं, जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, आपका लिस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें। अब आप इंटीजर पे तो लूप नहीं लगा सकते ना, तो जितना जब भी आप आइटरेबल पे अपना लूप लगाएंगे और सॉरी मैप लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो है वो आपको एड्रेस रिटर्न करके दे देगा। मतलब इसका जो आंसर अगर मैं नम्स को प्रिंट कराऊंगा ना तो वो कुछ ऐसा आएगा, 0x एंड समथिंग लाइक ए बी, ऐसे करके कुछ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि मेमोरी एड्रेस को बता रहे हैं। लेकिन हमें तो वैल्यूज़ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस पूरे को टाइप कास्ट कर देंगे किसमें, लिस्ट में, क्योंकि ये हमारी लिस्ट है नम्स की। फिर कुछ नहीं करना, फिर हमने मैट्रिक्स में अपेंड करवा देना है नम्स को। ठीक है, जो हमारे पास बाहर जो हमने मैट्रिक्स बनाया था बस ये करना है, और हमारा इनपुट इस तरह हो गया। प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ, फॉर आई इन रेंज एम, फॉर जे रेंज एन, रिप्रेंट मैट्रिक्स ऑफ आई जे। एंड हम लोगों ने रख दिया उसी लाइन पे ताकि थोड़ा रीडेबिलिटी है प्रिंट। ठीक है, उसको रन करके दिखा दें। ठीक है, ये हमने ले लिया इनपुट।
जो यहाँ इनपुट वैल्यूज़ थी वो हमने लिख दी, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और चीज़। अच्छा, इधर ही सवाल पे आके बताता हूँ। वो ये कि हम लोगों को सवाल में ना आउटपुट का भी तरीका बताया हुआ है। जैसे उसने दो केसेस दिए हैं, उसने नो प्रिंट करने बोला और येस प्रिंट करने बोला। अगर आप गौर से देखें तो उसने नो और येस दोनों कैपिटलाइज लिखे हैं। अगर आप ऐसे कर देते हैं कि मतलब जैसे स्मॉल में नो लिख दिया, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया एडिशनल, जैसे योर आंसर इज़ और फिर आगे नो, तो आपका जो जज है ना वो उसको पास नहीं कर देगा। क्योंकि एग्जैक्टली जो यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है ना वो देना ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब आप कोड को जज को भेजेंगे तो जज के पास भी एक सेट ऑफ सोल्यूशन होंगे, तो वो उस सोल्यूशन की स्ट्रिंग को आपके सोल्यूशन की स्ट्रिंग से मैच करेगा, राइट। तो इस वजह से आपको एग्जैक्ट वही स्ट्रिंग आनी ज़रूरी है। ये एक छोटी सी बात। अच्छा, और देख लेते हैं और हम लोग कैसे। ये हो गया, हमने मैट्रिक्स और लेना इनपुट देख लिया कैसे लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर इस तरह की वैल्यूज हैं, जैसे या बल्कि पहले इस वाले को कर लेते हैं। अगर ये इसमें ये हो रहा है कि ना हमें टेस्ट केसेस उन्होंने दिए मैं पहली लाइन में। अच्छा, ये तो मैंने खुद से रैंडम वैल्यूज़ बनाई हैं समझाने के लिए, वरना प्रॉब्लम में ना स्पेसिफाई हुआ होगा, वो घबराने वाली बात नहीं है। उसमें बताया हुआ होगा किस लाइन पे क्या इनपुट में दे रहे हैं मुझे, ठीक। अच्छा, अब व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि सबसे पहले तो हमें बोला है कि ये नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस हैं 2। तो वो जो मैंने वेरिएबल टी इनिशियलाइज़ किया था ये इसी पर्पज़ के लिए था, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो अपना अनकमेंट कर देता हूँ पहले तो। अब होगा क्या कि यहाँ पे जाएंगे वैल्यू 2, ठीक है, ताकि ये दो दफ़ा सॉल्व का फंक्शन चला सके, क्योंकि वाइल टी इज़ ग्रेटर ज़ीरो तब तक हम लोग ये लूप चलाएंगे ना, तो दो दफ़ा सॉल्व का फंक्शन कॉल होगा। अब हम लोगों ने करना ये है कि अब हम लोगों को ये बताया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम में हमें साइज़ दिया हुआ है लिस्ट का और फिर उसके बाद लिस्ट के एलिमेंट्स दिए हुए, तो हमें कुछ नहीं करना। ये तो एन बोलते थे, अगर एन साइज़ की लिस्ट है तो इंटीजर इनपुट ले लिया, ठीक है। और फिर हम लोगों को जो है वो लिस्ट लेनी है, तो नम्स इज़ इक्वल टू कैसे करते हैं, इनपुट डॉट स्प्लिट, ठीक है। फिर अगेन हम लोगों को इसको मैप करना पड़ेगा इनटू इंटीजर, और फिर उसके बाद जो है वापसी हमें लिस्ट में इसको टाइप कास्ट करना होगा, तो इससे हमारा जो है काम हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट करा के दिखा दूँ प्रिंट नम्स, तो शादी क्या मसला आ रहा है, इनपुट डॉट स्प्लिट। अच्छा, हमने इनपुट के आगे पैरेंथेसिस मिस कर दिए, ठीक है, माय बैड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारी पहली लिस्ट आ गई, ये हमारी दूसरी लिस्ट आ गई, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। अगर इनकेस इस तरह का आपके पास कुछ इनपुट आते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे सीधा आपको एरे दी दिया, सॉरी लिस्ट दी दिया, तो आपको डायरेक्ट ही ये वाली लाइनें लिखनी है, आप ये हटा देंगे सिंपली। और दूसरी चीज़ ये कि इधर टेस्ट केसेस भी नहीं है, तो टेस्ट केसेस नहीं होंगे तो आप इसको जो है वो कमेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है टी बाहर इनिशियलाइज़ किया हुआ है ना ग्लोबली। तो इनकेस अगर टेस्ट केसेस नहीं हुए और मैं इस चीज़ को जो है अपना हाई वो कमेंट आउट कर देता हूँ, तो मेरा कोड एरर नहीं थ्रो करेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने जहाँ पे हमारा कॉन्टेस्ट है वीजज, उस पर ज़रा तो तीन चीज़ें देख लेता हूँ। सबसे पहले तो प्रॉब्लम सबमिट ऐसे करनी है कि आपको जो लिंक दिया जाएगा उसमें आपके पास ये कोई कॉन्टेस्ट खुलेगा। ये तो मैंने कोई प्रीवियस कॉन्टेस्ट खोला हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये वाली एग्जांपल है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इधर कोड सबमिट करना था, तो मैं इधर आऊँगा, मैंने प्रॉब्लम वगैरह पढ़ी, मैंने पूरा सॉल्व वगैरह करके जैसा उन्होंने इनपुट और आउटपुट बोला था उसी हिसाब से मैंने करके यहाँ पे आया, सबमिट पे क्लिक किया। अपने कोड को मैं पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और लैंग्वेज यहाँ से आपने पाइथन फ्री सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना कुछ भी। और बाकी आप सबमिट कर देंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप स्टेटस में ना आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका वर्डिक्ट क्या है, मतलब वो पास हुई है या रॉन्ग आंसर आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, यहाँ पे ये आ रहा है एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये 15 आउट ऑफ 15 मतलब सारे टेस्ट के पास हो गए, ठीक। अगर आपका कहीं रॉन्ग आंसर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर देखें यहाँ पे रॉन्ग आंसर आया हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 ही टेस्ट केसेस पास हुए हैं, लेकिन ये बताएगा नहीं आपको कि किधर रॉन्ग आंसर आया, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको तो सिर्फ यही वाले टेस्ट केसेस दिखेंगे जो यहाँ सामने में। अगर आपको इसके अलावा कहीं रॉन्ग आंसर आता है तो ये जज आपको नहीं बताएगा कि आपको किस जगह पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। बाकी तो ये आपका स्कोर बोर्ड है, यहाँ आप अपना रैंक देख सकते हैं। अभी तो यहाँ इस कॉन्टेस्ट में एक ही था कोई, तो अगर मल्टीपल लोग होंगे तो आप रैंकिंग वगैरह भी देख सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैं और भी एक आध चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक और काम का एरर आया हुआ है, विच इज़ TLE या टाइम लिमिट एक्सीडेड बोलते हैं इसको, TLE इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये वाला एरर आता है तो इसमें ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लॉजिक गलत हो सकता है, आपकी लॉजिक सही बनी हो, लेकिन आपको जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए होते हैं ना इनपुट में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखें, ये हमें कंस्ट्रेंट्स दिए हैं इनपुट में, तो इनका कुछ मतलब होता है। तो
अभी तो आपको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जज है वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप और ज़्यादा बेहतर अप्रोच के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर आप नेस्टेड लूप्स कर रहे हैं तो आप लूप कम करने की कोशिश करें। आप हो सकता है स्पेस आप ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हो तो आप स्पेस कम करने की कोशिश करें। वैसे अगर आप ज़्यादा स्पेस ले रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 वर्डिक्ट्स हैं। और आई गेस अगर आप इस तरह कुछ करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये दिया हुआ था, इसमें ऐसा आउटपुट देना था, राइट। अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ को एक ही लाइन पे आउटपुट दे दूँ हर टेस्ट केस की, तो फिर उस केस में ना वो मुझे प्रेजेंटेशन एरर नाम की चीज़ देगा। मतलब जैसे उसने मांगा था, आपको प्रेजेंट करने बोला था आंसर, आपका आउटपुट आप वैसे नहीं कर रहे हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी एंड दैट्स इट। हाँ, यही सब था। थैंक यू।